नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मुर्गाम। आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं साल 2024 के दौरान आर्थिक राशिफल की और जानेंगे कि ये साल आपकी आर्थिक स्थिति के लिए कैसा रहने वाला है। एस्ट्रोसेज के इस विशेष वीडियो में जो हम आर्थिक राशिफल 2024 के माध्यम से आपको आने वाले नए साल के लिए आपके आर्थिक जीवन से जुड़ी भविष्यवाणियां प्रदान करेंगे। दोस्तों, आज हर किसी की लगभग सभी जरूरतों के लिए पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने व्यक्तिगत जीवन के खर्च हों या कोई नया व्यापार शुरू करना हो, सेहत हो या शादी विवाह के लिए पैसा हर चीज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार व्यक्ति ऐसी आर्थिक समस्याओं से गुजरता है कि उसे ऋण या लोन या कर्ज लेना पड़ जाता है, जिसके बाद कई बार तो समस्या हल हो जाती है, पर कई बार और अधिक समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी सिर पर होती है। ऐसे में आपको अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी 12 राशियों के लिए यह आर्थिक राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि साल 2024 में आने वाले समय में खर्चों की योजना को आप किस प्रकार बनाएं कि आर्थिक जीवन में कब कब उतार चढ़ाव की स्थिति आपको पता चल सके और आप पहले से ही सावधान हो जाएं व किसी भी नुकसान से बच जाएं। मतलब कि यह वीडियो आपके लिए कई तरह से मददगार साबित होगा। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और राशि के अनुसार जानते हैं आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। इस वर्ष आपको आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत में शनि आपके 11वें भाव में मौजूद रहेंगे और ये पूरे साल आपके इसी भाव में मौजूद रहेंगे। ऐसे में कई परेशानियों के बाद भी आपके पास धन प्राप्ति का साधन बना रहेगा, जो आपकी आर्थिक समस्या को कम कर सकता है। लेकिन 12वें भाव में बैठे राहु की मौजूदगी आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगी। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ज़्यादा खर्च की वजह से आपको ऋण या लोन लेना पड़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। वर्ष की शुरुआत में पहले किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी देखा जा सकता है। साल का मध्य नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि आपकी पदोन्नति की प्रबल संभावना है और वेतन में वृद्धि भी हो सकती है। लेकिन साथ ही आपको अचानक कुछ नए खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस कर रहे जातकों को धन लाभ हो सकता है, लेकिन आपको बचत करके चलना होगा और कहीं भी धन खर्च करने से पहले कई बार सोच विचार करना होगा। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपके लिए अगस्त और अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा रहेगा। साल 2024 में जनवरी से फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीनों में सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वित्तीय तौर पर यह वर्ष आपको मिले जुले परिणाम देने वाला साबित होगा। राहु की 11वें भाव में मौजूदगी के परिणाम स्वरूप आपको धन लाभ होगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, साथ ही धन का निवेश करने में भी आप सक्षम होंगे। वहीं वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का 12वें भाव में उपस्थित होना और उन पर 9वें व 10वें भाव के स्वामी शनि की दृष्टि होने से आपके खर्चों में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि वर्ष की शुरुआत में मंगल के 8वें भाव में होने से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। 1 मई को जब बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में हो जाएगा, तो आपके खर्चों में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि कहीं कहीं पारिवारिक और अन्य कार्यों पर धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में अच्छी रणनीति बनाकर चलने की आवश्यकता पड़ेगी। मार्च से लेकर अप्रैल, जुलाई से लेकर अगस्त और दिसंबर का महीना वित्तीय तौर पर अधिक अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आय का प्रवाह अच्छा होगा, जिसके कारण आप बचत करने में सक्षम होंगे। मिथुन राशि। 11वें भाव पर बृहस्पति की मौजूदगी और उनके ऊपर 9वें भाव के स्वामी शनि की दृष्टि से यह वर्ष बेहतर साबित होगा। धन संबंधी मामलों को लेकर आपको इस वर्ष अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धन का प्रवाह बना रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत संभल कर चलने की जरूरत होगी और बजट बनाकर ही खर्च करें, क्योंकि अचानक फिजूल के खर्चे बढ़ सकते हैं। 1 मई को बृहस्पति के 12वें भाव में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप आप धार्मिक व अन्य शुभ कार्यों में धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शनि की कृपा से धन का आगमन होता रहेगा। फरवरी से मार्च के बीच किसी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से बचें, लेकिन अप्रैल से लेकर जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। वित्तीय तौर पर मजबूती हासिल करेंगे और शेयर बाजार से भी आपको लाभ हो सकता है। कर्क राशि का आर्थिक राशिफल जानते हैं। आपको अपने आर्थिक जीवन पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल तो प्रतीत होता है,
लेकिन कुछ उतार चढ़ाव भी रहेंगे। इस वर्ष आपको धन की बचत करने और उसे प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। ऐसे में आपको किसी वित्तीय सलाहकार की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, जो समय समय पर आपको सही सलाह देकर वित्तीय रूप से मजबूती हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। क्योंकि इस वर्ष के दौरान धन का प्रवाह तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपके खर्च अनियमित रहेंगे। आपको अनावश्यक खर्चों में कटौती करने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर वर्ष 2024 आपके लिए मिला-जुला साबित हो सकता है। यदि धन का प्रवाह अच्छा रहेगा तो वहीं खर्चे भी बढ़ेंगे। आपको समझदारी से संतुलन बनाए रखना होगा। सिंह राशि की बात करें तो इस वर्ष आपको बहुत ही सोच समझकर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। भले ही इस दौरान धन का प्रवाह बना रहे, लेकिन आपके खर्चे तो बने रहेंगे। ऐसे में पैसों को लेकर एक योजना तैयार करें, उसी के हिसाब से चलें। यही आपकी आवश्यकता होगी। आपके दूसरे भाव में केतु और आठवें भाव में राहु की मौजूदगी के चलते आप कई प्रकार के खर्चों में उलझ सकते हैं, जिससे बचत करने में इस दौरान असमर्थ रहेंगे। इस वर्ष अप्रैल से लेकर अगस्त तक का समय आपके लिए शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके लिए वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं। आपको इस अवधि का सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसी से आप अपना वित्तीय संतुलन स्थापित कर पाएंगे। नहीं तो यह वर्ष उतार चढ़ाव के साथ ही समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि की बात करें तो आपके आर्थिक जीवन में यह वर्ष उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। इस दौरान आपको आर्थिक तौर पर संघर्ष करना पड़ सकता है। केतु और राहु का पहले और सातवें भाव में मौजूद होना आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला होगा। आप किसी जरूरत को पूरा करने के लिए धन के अभाव से जूझ सकते हैं। वहीं वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का अष्टम भाव में होना भी आपकी वित्तीय स्थिति के अनुकूल नहीं है। इसलिए आपको इस दौरान वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि शुक्र और बुध आपके लिए बीच बीच में आशा की किरण लेकर आ सकते हैं, और आप जिस तरह के वित्तीय जोखिम से जूझ रहे हैं उसे कम करने में आपको मदद मिलेगी। इस अवधि में आपको किसी भी प्रकार का निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे अटक सकते हैं या हानि हो सकती है। यह अवधि किसी भी प्रकार के निवेश के लिए बेहतर नहीं होगी। 1 मई के बाद जब बृहस्पति आपके 9वें भाव में जाएंगे और शनि 6ठे भाव में मौजूद रहेंगे, तो यह समय आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, और हो सकता है कि आपको कई अच्छे अवसर भी प्राप्त हों। इस दौरान आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रित जोखिम उठाएं, और अपने व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को इस वर्ष वित्तीय तौर पर मजबूत होने के लिए निवेश करना पड़ सकता है। वहीं नौकरी करने वाले जातकों को साल के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो जाएगी। कुल मिलाकर मई के बाद का समय काफी हद तक अच्छा साबित हो सकता है। तुला राशि के आर्थिक राशिफल की बात करें तो आपके आर्थिक जीवन के लिए यह साल काफी अच्छा साबित होगा। इस दौरान शनि आपके 11वें भाव में दृष्टि डालेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। यही नहीं, आपके दूसरे भाव पर भी शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी, और इससे आपके लिए आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे, और आप वित्तीय तौर पर मजबूती हासिल करेंगे। आपके लिए साल की शुरुआत बहुत ही बढ़िया रहेगी। शुक्र और बुध आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ स्थिरता देखने को मिलेगी, और आपको कोई अच्छा प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे आपकी कमाई में वृद्धि हो जाए। इस दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद या नया वाहन खरीदना तुला राशि वालों के लिए अच्छा साबित होगा। मंगल महाराज की कृपा से मार्च, मई और अगस्त के बाद का समय वित्तीय तौर पर बढ़िया साबित होगा। अगस्त के महीने में सूर्यदेव की कृपा के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा, और आपकी आर्थिक स्थिति पिछले साल के मुकाबले बेहतर होगी। साथ ही आपका भाग्य भी इस दौरान आपको लाभ अर्जित करने में मदद कर सकता है। कुल मिलाकर यह अवधि तुला राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक रहेगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए कई नए अवसर लेकर आएगा, जो आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। साल की शुरुआत में ही 11वें भाव में केतु की उपस्थिति वित्तीय तौर पर स्थिरता प्रदान करने में मददगार साबित होगी, और आप जो काम पिछले वर्ष नहीं कर पाए थे या पैसों की कमी की वजह से करने में असमर्थ थे, वे इस दौरान पूरा करने में सक्षम होंगे। हालांकि वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति की 6ठे भाव में मौजूदगी आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है। ऐसे में आपको सोच समझकर खर्च करने की आवश्यकता होगी। वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य के दूसरे भाव में होने से कुछ आर्थिक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम भी बनेंगे, और धीरे धीरे अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब होंगे। बृहस्पति महाराज आपके 7वें भाव में आकर मई के महीने से आपके 11वें
पहले और तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रयासों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धनु राशि की बात करें तो आपके लिए वर्ष 2024 का पूर्वार्ध यानी पहले का फर्स्ट हाफ अधिक अनुकूल दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप आर्थिक रूप से स्थिर महसूस करेंगे। हालांकि उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां आपके सामने होंगी। देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में बैठकर 11वें भाव और आपके पहले भाव तथा भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे। इससे जिन भी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उनमें कमी हो जाएगी। आप इस दौरान सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जो किसी न किसी रूप में आपके लिए फायदा देंगे। जब बृहस्पति मई की शुरुआत में छठे भाव में जाएंगे तब आपके खर्चों में अचानक से तेजी हो सकती है। इसका असर आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर बना सकता है। शनि आपके 5वें, 9वें और 12वें भाव को देखेंगे, जिससे कुछ खर्चों पर ध्यान देकर आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इस दौरान वर्ष की शुरुआत से ही आपको अपनी आमदनी और खर्च के बीच वित्तीय संतुलन बिठाना होगा, नहीं तो इसका परिणाम बाद में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए खर्च करने व कहीं भी निवेश करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। मकर राशि की बात करें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र आपके 11वें भाव में वर्ष की शुरुआत में मौजूद रहेंगे और इसकी वजह से आपकी कमाई में तेजी से वृद्धि होगी। यही नहीं, शुक्र और बुध आर्थिक रूप से स्थिर बनाएंगे। वहीं दूसरे भाव में उपस्थित शनि महाराज अपनी ही राशि कुंभ में होने से आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति पर जोर देंगे, जिससे आपका धन भी संचित होगा और फिजूल खर्ची से भी आप खुद को बचा पाएंगे। हालांकि मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव में होंगे, जिससे आपके खर्चों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी और इन खर्चों को काबू कर पाना आपके बस के बाहर हो सकता है। इसलिए इस दौरान आपको अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी और सोच समझकर ही धन खर्च करने की हम सलाह देते हैं। फरवरी के बाद सब कुछ बेहतर होता दिखेगा और आप अपने खर्चों को नियंत्रण में कर लेंगे। वित्तीय तौर पर यह वर्ष आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके चौथे भाव से निकलकर 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके 9वें, 11वें और पहले भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप भी आपको अपने आर्थिक जीवन में बेहतर परिणाम मिलेंगे। यह अवधि निवेश के लिए भी बेहतर कही जा सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल 11वें भाव में मौजूद रहेंगे, जिसके फलस्वरूप इस अवधि में आय के कई स्रोत आपको धन प्रदान कर सकते हैं। यह आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। इसके साथ ही आपका कोई पुराना निवेश भी इस अवधि में आपको रिटर्न दे सकता है और आर्थिक तौर पर सुदृढ़ बनाएगा। इसके अलावा कुछ कठिन वित्तीय फैसले लेकर आप सबको चौंका सकते हैं। कई बार आपके कई निर्णय लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन आप मजबूती से अपने फैसलों के साथ अडिग रहेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक राशिफल यह संकेत देता है कि मार्च के महीने में वित्तीय स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आपको इस तरीके से सामंजस्य बिठाना होगा कि आपकी आमदनी और आपके खर्चों के भी अच्छे आवागमन बना रहे, जिससे आप मजबूत हो सके। अगस्त के बाद सब कुछ बेहतर होता नजर आएगा और आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। साल के अंतिम महीनों में आप खुद को वित्तीय तौर पर पूरी तरह से मजबूत करने में सफल रहेंगे और यह अवधि शेयर बाजार में निवेश करने के लिए भी बेहतर साबित हो सकती है। संभावना है कि इस दौरान आपको लाभ हो। अब बात करते हैं मीन राशि की। इस वर्ष आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साल 2024 में शनिदेव आपके 12वें भाव में मौजूद रहेंगे और इसके कारण आपको कुछ अप्रत्याशित खर्चों का भी सामना करना पड़ेगा। कोई ना कोई एक खर्चा पूरे वर्ष बना रहने वाला है, इसलिए आपको अपनी वित्तीय स्थितियों को सुधारने पर ध्यान देना ही होगा। साथ ही आपको ये भी सलाह दी जाती है कि वर्ष 2024 किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से परहेज करें, क्योंकि इस दौरान नुकसान की स्थिति ज़्यादा है। वित्त का सही प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इन समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। साल के मध्य में बृहस्पति के दूसरे भाव में मौजूदगी दिखाने से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि फिर भी आपको वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियां दिखाई देंगी और आपके सामने कोई बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो सकती है, जिसका सामना करना आपको कठिन लगेगा। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि कुछ समय बाद यानी कि अगस्त के बाद एक बार पुनः आपके वित्त की अच्छी स्थिति के कारण आप उस पर ध्यान देंगे और कुछ नई योजनाओं को अमल में लाते हुए वित्तीय तौर पर सुदृढ़ होने में सफल हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए मार्गदर्शक साबित हो और आपकी आर्थिक स्थिति आपको सभी खुशियों को प्रदान करने में सफल हो। आशा यह भी करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी से विदा लेते हुए आपका अपना डॉक्टर मुरगाम शर्मा।
For regular updates, follow our Instagram page right now.